स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और आपकी क्लास हिंदी स्पेशल आपके सामने उपलब्ध हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग और आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ कुछ नए शब्दों से भी आपको परिचित कराने वाले हैं। तो ठीक है, तो तैयार हो जाइए। ये आखिरी महीना है हमारे लिए, क्योंकि अब आपको पता है कि परीक्षा में समय नहीं बचा है। जितनी भी पढ़ाई कर सकते हैं आप कुछ ही दिन के अंदर करिए। ठीक है, तो चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे और क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ठीक, तो पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि बच्चा सुनी हुई भाषा को बिना बोले लंबे समय तक समझता रहे तो यह किस अवस्था या किस भाषा अवस्था को दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से समझ जाइए। क्या पूछा गया कि यदि बच्चा सुनी हुई भाषा को बिना बोले लंबे समय तक समझता रहे तो यह भाषा किस अवस्था को दर्शाएगी। ए ऑप्शन करा कि भाषिक अवरोध, बी ऑप्शन मौन काल, सी ऑप्शन संरचनात्मक दोष और डी ऑप्शन व्यवहारिक समस्या। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना स्टार्ट करिए सब लोग। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर जब बालक सुन ही रहा है तो बिल्कुल सही। यहाँ पर व्यवहारिक समस्या नहीं होगा, संरचनात्मक दोष की नहीं बात कर रहा, अवरोध की बात नहीं होगा, बल्कि बालक मौन काल, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में न्यूनतम हस्तक्षेप का आशय है। एकदम न्यूनतम हस्तक्षेप का आशय पूछा जा रहा है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की अनुपस्थिति, बी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को स्वतः सीखने का अवसर, सी ऑप्शन केवल व्याख्यान देना और डी ऑप्शन कक्षा नियंत्रण छोड़ देना। प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर कमेंट बॉक्स में सब लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, अगर यहाँ पर बात किया जा रहा है कि न्यूनतम हस्तक्षेप की, तो यहाँ पर शिक्षक की अनुपस्थिति से कोई मतलब नहीं होने वाला है। इसलिए ए ऑप्शन आप काट दीजिए। सी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि केवल व्याख्यान देना। आप जहाँ पर भी व्याख्यान देने की बात देखेंगे वह ऑप्शन काटेंगे तुरंत, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, कट गया। डी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा नियंत्रण छोड़ देना, तो बिल्कुल नहीं, नियंत्रण की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हमारा जो उत्तर होगा छात्र को स्वतः सीखने का अवसर देना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे, भाई साहब पढ़ लीजिए, अब आखिरी समय है, अब मत ढिलाई करिएगा। ठीक है, अगर थोड़ी भी ढिलाई अगर आपने किया तो समझ जाइए रिजल्ट आपका नहीं होने वाला, ये यकीन मानिए। सबकी तरह हम भ्रमित नहीं करेंगे कि आखिरी समय में हम आपको मैराथन प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आज कुछ पढ़े रहेंगे तो अब मैराथन जो है काम करेगा। ठीक, चलिए, बाकी आपकी इच्छा है आज पढ़ें या अगली बार सीटेट दें तब पढ़ें। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े सीटेट नहीं पास होंगे, समझते हुए चलिएगा ध्यान से। प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण में त्रुटियों को तुरंत न सुधारने का कारण है। अब बताना जल्दी से। ए ऑप्शन कह रहा है समय की कमी, बी ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का भाग हैं, सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की उदासीनता और डी ऑप्शन मूल्यांकन कठिन हो जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरे का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, देखिए, अगर बालक त्रुटियां कर रहा है सीखने के दौरान तो आप तुरंत बालक को टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। बालक जो कार्य कर रहा है उसे करने दीजिए, उसके बाद किसी उदाहरण के जरिए आप खुद से कार्य करके को दिखाइए कि, और बालक से पूछिए कि आपने गलती की थी क्या इसमें। तब बालक खुद से सोच विचार करेगा। ऐसा मत करिएगा कि तुरंत दंड देने लगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन करे कि समय की कमी, बिल्कुल नहीं। शिक्षक की उदासीनता, सी ऑप्शन करे काटिए, डी ऑप्शन मूल्यांकन कठिन हो जाता है तो काट दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वह होगा क्या, त्रुटियां जो हैं सीखने की प्रक्रिया का भाग होती हैं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, बालक स्टार्टिंग में गलतियां करेगा, आपको बालक की गलतियों को सीखने का स्वाभाविक प्रक्रिया मानना पड़ेगा। ठीक है, यह उत्तर जो है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, बार बार कमेंट मत करिए। चलिए,
पठन के दौरान जब पाठक पाठ से बाहर की जानकारी जोड़ता है तो वह किस कौशल का प्रयोग करता है? समझ गए? नहीं तो फिर पढ़िए क्या कह रहा था कि पठन के दौरान जब पाठक पाठ से बाहर की जानकारी जोड़ता है तो वह किस कौशल का प्रयोग करता है? अगर आपने प्रश्न समझ लिया तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर रखिए। ए ऑप्शन करा है कि डी कोडिंग, बी ऑप्शन करा है कि स्कैनिंग, सी ऑप्शन पूर्व ज्ञान सक्रियण और डी ऑप्शन उच्चारण। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देना स्टार्ट करिए सब लोग। बिल्कुल सही है। ठीक ठीक देखिए, डिकोडिंग करा है, डिकोडिंग नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर स्कैनिंग नहीं होगा, ना ही उच्चारण होगा। उत्तर जो होगा पूर्व ज्ञान यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन होगा। काफ़ी लोगों ने देखा कि लगातार 2-3 बार हुआ बी ऑप्शन टिक करके बताते हुए चले सब लोग, ज़्यादातर लोग बी ऑप्शन। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो उत्तर है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को काट दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ है। क्या लाभ होने वाला है? ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा, बी ऑप्शन शिक्षक निर्भरता, सी ऑप्शन सामाजिक संवाद द्वारा सीख और डी ऑप्शन रटंत ज्ञान। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक एकदम। चलिए बात किया जाए भाषा शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम की, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा किसी भी क्लास के लिए सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि बालक के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए बालक एक दूसरे बालक में। ठीक है, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन करें कि शिक्षक निर्भरता, बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं होगा। रटंत ज्ञान की डी ऑप्शन की बात करा तो ये तो 100% गलत होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा सी ऑप्शन यानी कि सामाजिक संवाद द्वारा सीख। ठीक, चलिए अब तो आप नया साल भी सेलिब्रेशन कर चुके ना, एकदम मना चुके ना बढ़िया से। आप तो पढ़ाई पे जुट जाइए भाई साहब, जुट जाइए, क्योंकि आखिरी समय है। अब समय नहीं है आपके पास, अब फट से समय बीतेगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इतनी जल्दी बीतेगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेखन सिखाते समय ड्राफ्टिंग चरण का उद्देश्य है। देख रहे हैं ये प्रश्न एकदम नया और एकदम इम्पोर्टेंट है, बताइए। ए ऑप्शन उत्तर अंतिम उत्तर लिखने की बात कर रहा है, बी ऑप्शन कर रहा है कि विचारों को प्रारंभिक रूप देना, सी ऑप्शन वर्तनी जांचना और डी ऑप्शन लिखावट सुधारना। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, लेखन सिखाते समय ड्राफ्टिंग चरण का उद्देश्य। चलिए फटाक से कमेंट करिए सब लोग। बिल्कुल सही, अंतिम उत्तर लिखना तो बिल्कुल सही। यहाँ पर जो होगा हमारा क्या, ए नहीं होगा। ठीक, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्टिंग की बात की जाए, ड्राफ्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है क्या, विचारों को प्रारंभिक रूप देना, यानी कि हमारा इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन नोट करिएगा इस प्रश्न का। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सीटेट की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे डेली क्लासेज हो रही हैं। यही नहीं, सीटेट की सिर्फ स्पेशली क्लास नहीं, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए आपको लक्ष्य तक चैनल पर, हमारे चैनल पर फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़िए। ठीक है, पढ़िए लेकिन अब प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ है। क्या लाभ होने वाला है? ए ऑप्शन कह रहा है कि मानक भाषा का पतन, बी ऑप्शन संज्ञानात्मक पुल का निर्माण, सी ऑप्शन पाठ्यक्रम में बाधा और डी ऑप्शन भ्रम की स्थिति। चलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए सब लोग। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देख रहे हैं, कह रहा है कि भ्रम की स्थिति काटिए, और सी ऑप्शन पाठ्यक्रम में बाधा काट गया। अब आपको ए और बी में उत्तर बताना है। दो तो निकल गया क्योंकि ये नेगेटिव शब्द थे साबे। ठीक, बताइए कौन सा उत्तर होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर देखा जाए मानक भाषा का पतन की बात किया जा रहा है। जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन को काट दिया, बहुत अच्छा, आपने उत्तर बी दिया तो बिल्कुल सही। यहाँ पर संज्ञानात्मक पुल का निर्माण यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए
देखिए आराम आराम से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन समझते हुए चलिएगा भाई साहब, क्योंकि सीटेट समझकर ही पास कर सकते हैं, रट कर पास नहीं कर सकते। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रामाणिक कार्य से तात्पर्य है, ऑथेंटिक टास्क जिसे कहते हैं, बताइए क्या तात्पर्य होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा आधारित कार्य, बी ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक जीवन से जुड़े कार्य, सी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास और डी ऑप्शन लिखित प्रश्नोत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए सब लोग कमेंट करिए। देखिए ए ऑप्शन का केवल परीक्षा आधारित कार्य, बिल्कुल नहीं, परीक्षा की बात आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रमाणिक कार्य की बात किया जा रहा है। तो परीक्षा आधारित कार्य जो होगा ए ऑप्शन है, काट दीजिए। ठीक है। बी ऑप्शन करें कि वास्तविक जीवन से जुड़े कार्य, ये तो हमारा सही हो सकता है। सी ऑप्शन करें कि व्याकरण अभ्यास, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जानते होंगे। ठीक है। डी ऑप्शन करें कि लिखित प्रश्नोत्तर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उत्तर जो होगा वास्तविक जीवन से जुड़े कार्य यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक कहानी पढ़ाने के बाद कई संभावित उत्तर स्वीकार करता है तो वह किस मूल्यांकन दृष्टि को दर्शाता है। तो चलिए फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा उत्तर होगा सही। बिल्कुल सही। अगर बात की जाए, ए ऑप्शन देखिए मानकीकृत, बी ऑप्शन दंडात्मक, सी ऑप्शन रचनात्मक और डी ऑप्शन एक रूपी। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से समझ लेंगे तो उत्तर एकदम आसानी से निकल जाए। क्या कहा गया प्रश्न में, यदि शिक्षक कहानी पढ़ने के बाद कई, यहाँ पर कई शब्द को पकड़िए, कई संभावित उत्तर स्वीकार करता है तो वह किस मूल्यांकन दृष्टि को दर्शाता है। एकदम इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर मानकीकृत तो होगा नहीं, दंड की बात तो की नहीं जा रही, एक रूपी की बात हो नहीं रही। अगर एक ही उत्तर की बात किया होता टीचर ने तब ये भले सही होता डी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर ये नहीं सही होगा। उत्तर जो होगा यानी कि कई संभावित उत्तरों को जब टीचर स्वीकार कर रहा है तो वहाँ पर रचनात्मकता आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में खुले प्रश्नों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। खुले प्रश्न मतलब कि अपसारी चिंतन से जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है, जहां पर सृजनात्मकता का विकास हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। ठीक है। ये ऑप्शन क्या करे कि उत्तर पाने हेतु, क्या एक उत्तर पाने के लिए खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये काट दीजिए। बी ऑप्शन सोच और अभिव्यक्ति बढ़ाने हेतु, ये हो सकता है। सी ऑप्शन करा कि समय बचाने हेतु, बिल्कुल नहीं, समय की बात आप नहीं करेंगे। डी ऑप्शन अनुशासन बनाए रखने हेतु, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम 100% बी ऑप्शन, जितने भी लोगों ने दिया एक नंबर पा गए आप, समझ लीजिए। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अंतः क्रियात्मक पठन का अर्थ है। अंतः क्रियात्मक पठन का अर्थ क्या होने वाला है। ए ऑप्शन कह रहा है कि मौन पठन, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल शिक्षक पठन, सी ऑप्शन पाठ पाठक और संदर्भ का संवाद और डी ऑप्शन तेज पठन। चलिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर बात की जाए भाषा शिक्षण में अंतः क्रियात्मक पठन की, तो मौन पठन तो कभी नहीं होगा, आपको पता होगा। और बी ऑप्शन केवल शिक्षक पठन, बिल्कुल नहीं, अगर शिक्षक ही पठन कार्य करेगा तो बच्चा क्यों आया, तो इसलिए बी ऑप्शन काटिए। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि तेज पठन, इसलिए डी ऑप्शन को काटिए, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ए बी डी तीनों ऑप्शन गलत है, इसलिए आपको उत्तर क्या करना है, सी ऑप्शन सही कर लेना है। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि छात्र पाठ की भावना के अनुसार स्वर बदलता है तो वह किस कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। ए ऑप्शन डिकोडिंग, बी ऑप्शन प्रवाहपूर्ण पठन, सी ऑप्शन वर्तनी ज्ञान और डी ऑप्शन स्मरण। चलिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए यदि छात्र की भावना जो है, बहुत बेस्ट प्रश्न है ये, बताइए। डिकोडिंग नहीं होगा भाई साहब, डिकोडिंग जितने भी लोग ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल नहीं, गलत गलत है। स्मरण की बात कर रहा, डी ऑप्शन काटी। अब आपको बताना है बी और सी में से कौन सा सही होगा। चलिए
एकदम सिंपल उत्तर है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे उत्तर मिल जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर वर्तनी ज्ञान की बात करें, छोटे बच्चे को वर्तनी ज्ञान का उतना नॉलेज नहीं होता, आप भी जानते हैं, इसलिए सी ऑप्शन को काटिए, यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करिए। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे, चलिए। क्लास कैसी लग रही है एक बार ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि कोशिश पूरी की जा रही है कि आपका समय बच जाए और नए नए प्रश्न डेली आपके सामने रखे जा रहे हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न है, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न यही लाए जा रहे हैं डेली। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा अधिगम में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए। बहुत ही मस्त प्रश्न है, बताइए। ए ऑप्शन दंड का भय, बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रश्न का उत्तर दंड से संबंधित नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि अंक प्राप्ति, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थपूर्ण अनुभव, ये हो सकता है। और डी ऑप्शन प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता नहीं होगा, उत्तर जो होगा सी ऑप्शन अर्थपूर्ण अनुभव सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में शिक्षक द्वारा स्वयं अधिक बोलने से क्या हो सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा विकास तेज होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। सी ऑप्शन कक्षा रोचक बनती है। और डी ऑप्शन अनुशासन बिगड़ता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। प्रश्न में कहा क्या गया, सबसे पहले ये समझिए, आप ऐसे मत टिकटॉक कर दीजिए फटाफट उत्तर, ठीक है, ऐसे मत करिए भाई साहब। यहाँ पर कुछ नॉलेज सीखने आए हैं, आप ऐसे मत जैसे प्रश्न पढ़े तुरंत फटाफट मार रहे, ए मार रहे, कोई लोग बी मार रहे हैं, ऐसा मत करिए भाई साहब, पढ़िए समझिए तब उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न में पूछा क्या गया था, समझिए। भाषा शिक्षण में शिक्षक द्वारा स्वयं अधिक बोलने से, आपको भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर टीचर अधिक बोलेगा वहाँ पर छात्र जो है उतना रुचि नहीं दिखाएगा पढ़ने के लिए। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुशासन बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर अनुशासन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और कक्षा रोचक बनती है, भाई साहब जहाँ पर टीचर ही अधिक बोलता रहेगा तो वहाँ पर कैसी रोचकता आएगी बताइए, इसलिए वहाँ पर हमारा ये भी गलत है। और बी ऑप्शन करा कि छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल सही। जब छात्र को मौका नहीं मिलेगा तो वह छात्र जो है निष्क्रिय अवश्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण रणनीति बदली जाती है तो वह मूल्यांकन है। मूल्यांकन से संबंधित यह प्रश्न है, बताइए कौन सा मूल्यांकन होगा। समापनात्मक होगा, तुलनात्मक होगा, सुधारात्मक होगा, मानकीकृत होगा। तो चलिए कमेंट करिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, सब लोग करिए कमेंट। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर जो उत्तर बता रहे हैं आप लोग, उत्तर जो हो जाएगा सुधारात्मक उत्तर, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तुलना की बात यहाँ पर नहीं की गई, ना ही मानकीकृत परीक्षण, ना ही समापन की बात किया जा रहा है। ठीक, चलिए सी ऑप्शन सही करिए, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है कि भाषा शिक्षण में संदर्भ का महत्व इसलिए है क्योंकि, क्यों महत्व है। ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि शब्दों के अर्थ स्थिर होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ संदर्भ से निर्मित होते हैं। सी ऑप्शन व्याकरण बदलता नहीं। और डी ऑप्शन भाषा नियमों पर आधारित है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए। भाषा शिक्षण में संदर्भ का महत्व इसलिए क्यों है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बताइए। बिल्कुल, देखिए भाषा नियमों पर आधारित होती है, सबसे पहले डी ऑप्शन को काटिए। ठीक है, छोटा बच्चा अगर भाषा नियमों पर ही आधारित होगी तो बच्चा तो कभी भी भाषा नहीं सीखेगा, इसलिए डी ऑप्शन को काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण बदलता नहीं है, बिल्कुल नहीं, व्याकरण की बात आप नहीं करेंगे। उत्तर जो होगा यहाँ पर अर्थ संदर्भ से निर्मित होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि छात्र स्वयं पाठ से प्रश्न तैयार करता है तो यह किस प्रकार की सोच है।
ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कि यांत्रिक है, बी ऑप्शन स्मरणात्मक है, सी ऑप्शन उच्च स्तरीय चिंतन, डी ऑप्शन नकल। तो यहाँ पर नकल की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बालक यहाँ पर किसी को देखकर काम तो कर नहीं रहा है। तो चलिए ए और बी और सी में से उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, यांत्रिक नहीं हो रहा भाई साहब, यांत्रिक मत बताइए, यांत्रिक बार बार कोई भी कार्य नहीं हो रहा, एक बार में बालक प्रश्न निर्माण कर ले रहा है, ठीक है, इसलिए यांत्रिक को भी काटिए। बी ऑप्शन क्या करें, स्मरण की बात, रटने की बात कहाँ पर आएगी भाई, याद करने की बात बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उच्च स्तरीय चिंतन होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, एक बार निवेदन जरूर करेंगे कि लाइक जरूर करिए क्लास को, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो कुछ करना नहीं, ना तो एक पैसा देना है ना कुछ करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी आप हमारे साथ सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे डेली जुड़कर क्लासेस देख सकते हैं। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में त्रुटि स्वीकार वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भाषा कक्षा में जो त्रुटि स्वीकार होता है उस पर जो है वातावरण का प्रभाव कैसा पड़ेगा बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल अनुशासन पर, बी ऑप्शन केवल अंक पर, सी ऑप्शन आत्मविश्वास और सहभागिता पर, और डी ऑप्शन केवल शिक्षक पर। तो शिक्षक पर जो है यह नहीं होगा, केवल अंक की बात नहीं हो रहा है कहीं पर प्रश्न में। देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप सोचिए, अभी समय है जो आपके पास उसका उपयोग कर लीजिए, ठीक है। सीटेट में कुछ रखा नहीं, बहुत ही आसानी से आप पास हो सकते हैं। बस एक बार अगर आपने पेडागोजी के शब्दों को पकड़ लिया तो लाइफ टाइम कभी भी आप सीटेट फेल नहीं हो सकते। ठीक, चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन केवल अनुशासन की बात करा तो यह भी नहीं सही होगा, हमारा उत्तर जो होगा यहाँ पर आत्मविश्वास और जो है सहभागिता पर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग सही करिए, तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में स्वतंत्र लेखन को प्राथमिकता देने का कारण है। क्या कारण होने वाला है बताइए। ए ऑप्शन करा कि पाठ्यक्रम समाप्त करना, बी ऑप्शन परीक्षा तैयारी, सी ऑप्शन व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का विकास, सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन वर्तनी सुधार। तो वर्तनी सुधार नहीं होगा, काट दीजिए, बताइए। चलिए, ए बी सी में से आपको चुनना है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। उत्तर पॉजिटिव में देना है। चलिए, ए ऑप्शन क्या कर रहा था, पाठ्यक्रम समाप्त करना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर स्वतंत्र लेखन की बात किया जा रहा है तो इसका मतलब आप पाठ्यक्रम ही समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं करना आपको। अब क्या कह रहा है देखिए, परीक्षा तैयारी, बिल्कुल नहीं, परीक्षा की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर भी हमारा उत्तर जो है अभिव्यक्ति का विकास, ठीक है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का विकास, यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रभावी हिंदी भाषा शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है। एक प्रभावी हिंदी भाषा शिक्षक की प्रमुख भूमिका पूछी जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना, बी ऑप्शन नियंत्रक होना, सी ऑप्शन सीखने में सहायक बनना, और डी ऑप्शन केवल परीक्षक होना। चलिए बताइए कौन सा सही होगा हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर देखिए, मत मारिए, केवल परीक्षक नहीं होगा, ज्ञान का एकमात्र स्रोत भी नहीं होता टीचर, ये आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन काटिए, और नियंत्रक नहीं होना चाहिए, उत्तर जो होगा सीखने में सहायक बनना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा तीसरा ऑप्शन। आप लोग सी ऑप्शन को नोट कर लीजिए, तुरंत आगे बढ़ जाइए। ठीक, चलिए समझ गए ना, क्लास अच्छी तो लग रही है ना, बताइए एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में। चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जा रही थी, इसलिए क्लास को यहीं पर समाप्त की जा रही है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, देखिए हमारा सिद्धांत यही है कि आपको उतना ही पढ़ाया जाए जितना आप समझ सकें। ऐसा नहीं है कि हम 4 घंटे की क्लास कराएं आप पढ़ें ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैराथन आएगी, मैराथन की टेंशन छोड़ दीजिए। आपके पेडागोजिकल सिलेबस में जो 7-8 टॉपिक दिए हैं सभी सिलेबस को देखकर टॉपिक वाइज आपको मैराथन हिंदी की प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, वैसे तो कोशिश रहेगी कि सभी टॉपिकों को कवर कराया जाए, सभी सब्जेक्टों की।
ठीक? लेकिन हिंदी की तो कन्फर्म हो चुकी है क्योंकि तैयारी चल रही है। बहुत जल्द आपके बीच में मैराथन आने वाली है। ठीक? चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास अच्छी लगी तो जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।